हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल यूनिट 2 अलजेब्रा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैट्राइसेस। तो सबसे पहले 12th में हम देखते हैं कि मैट्राइसेस एक नया टॉपिक है। तो मैट्राइसेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m(n) एलिमेंट्स in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of an order of n elements is called the m cross n matrices। अब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस तरीके से एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है हम देखते हैं, जहाँ पे m रोज़ हैं और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, तो मान लेते हैं कि पहले रो में यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट रो। मैं अरेंजमेंट करूँगी आपके लिए। फर्स्ट रो मान लेते हैं, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, सो A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, n एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो का n एलिमेंट आपको समझ में है मैंने कैसे लिखा। फर्स्ट रो, तो फर्स्ट में हर एक की पोजीशन 1 1 1, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है। ये इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम्स। तो दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये nth कॉलम। फिर जब हम सेकंड रो की बात करेंगे तो सेकंड रो में आ जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे हम कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं सेकंड रो में, n एलिमेंट्स। ऐसे करके यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इनफाइनाइट कॉलम्स। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ले लिया है nth रोज़, यहाँ पे हमने लिया है mth, हमने m रोज़ लिया है ना, तो हम यहाँ पे mth रोज़ लेंगे। तो ये क्या मिलेगा, m1 mth रो का फर्स्ट एलिमेंट, देन mth रो का सेकेंड एलिमेंट मीन सेकेंड कॉलम, दिस इज़ mth रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, mth रो n कॉलम एलिमेंट्स, तो n एलिमेंट। तो इसको अगर मैंने इस एक बॉक्स में जो पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर नहीं है लेकिन इस फॉर्म में है, एक क्लोज ब्रैकेट में है, तो इस तरीके के प्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, m क्रॉस n मैट्रिक्स, या ये एक्चुअली m और n क्या है स्टूडेंट, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्राइसेस। आपको ये सब मैंने समझाने के लिखा है कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, mth रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, एक्चुअली इस मैट्राइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल ऑफ लेटर से, दैट इज़ A इज़ इक्वल टू दिस वन। इन शॉर्ट यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक छोटे फॉर्म में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू AIJ m क्रॉस n। अब आप सोचोगे अरे इतने बड़े सेट को मैम ने इतने छोटे में लिख दिया। येस, ये एक छोटा फॉर्मेशन है मैट्राइसेस को समझने का कि A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ AIJ एलिमेंट वेयर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे I क्या है स्टूडेंट, I इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेसर देन और इक्वल टू m। I इज़ अ पोजिशन ऑफ रोज एंड J क्या है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू n। J रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ये m नंबर ऑफ रोज एंड n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से इस मैट्राइसेस को हम इन शॉर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि इट इज़ एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिक है मैट्रिक्स को समझने का। अब इसके और हम फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, इसके टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे मैट्राइसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्राइसेस का फर्स्ट टाइप क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी रो मैट्रिक्स। ये छोटे से शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों के लिए जो आपको समझना है। रो मैट्रिक्स में होता है कि इफ़ नंबर ऑफ रोज इज़ ओनली 1, देयर इज़ ओनली 1 रो, ओनली 1 रो, सच मैट्राइसेस नोन एज रो मैट्रिक्स। जैसे A इज़ इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4,
तो ये मैंने क्या बना दिया, सिर्फ रो मैट्रिक्स, एक ही रो है, इसका ऑर्डर 1 होगा और इसका ऑर्डर मतलब रोज नंबर 1 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 कॉलम्स एंड 1 रो। स्टूडेंट्स हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्ट ऐसे गैप देना, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 क्या है, 1 क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, 2 क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है। मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हम एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, दिस ऑल आर दी एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A। 3 क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है और 4 क्या है, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज केवल 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे ही हमको मिलता है सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स, यस, ओनली 1 कॉलम। मान लो मैंने B एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें ले लिया A, B एंड C, तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितना है, सिर्फ 1, सो दैट इज 3 क्रॉस 1। तो ये क्या बन गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गया, जहाँ पे A क्या है, A इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, B क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और C क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन इज नोन एज ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो ओनली, दैट इज कॉल्ड दी ज़ीरो एलिमेंट। इसका ऑर्डर कितना वो डिपेंड नहीं करता, मान लो A हो सकता है ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज़ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। B एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 0 या 0 हो सकता है, दैट इज़ 1 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ऑफ O से। इस नल ज़ीरो मैट्रिक्स को हम और भी एक टर्म बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी नल मैट्रिक्स, बिकॉज देर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट, ओनली द ज़ीरो इज एलिमेंट इज कॉल्ड दी नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके ऑर्डर पे डिपेंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा यूजफुल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से समझ में आ रहा है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, वो कहलाता है स्क्वायर। तो वैसे ही अगर when order of m is equal to order of n, when number of rows is equal to number of columns, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स, मतलब अगर सपोज A इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग Aij विथ m क्रॉस n, तो कंपल्सरी m और n क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू Aij विद द 1 क्रॉस 1, B कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लिया Bij 2 क्रॉस 2, और C कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लिया Cij, कुछ भी एलिमेंट्स होता है, इसलिए मैं ABC के टर्म्स में लिख सकती हूँ, ओके। अब इसको फॉर्म अगर करते हैं, मैं सपोज A1 क्रॉस 1, तो मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया सिर्फ 1 क्रॉस 1 बना ना। B एक ऐसा लिया जिसमें 2 क्रॉस 2, तो 1 2 3 4, सो 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। A इज़ 1 क्रॉस 1 मैट्रिसेस। और C अगर मुझे कंसीडर करना हो 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रोज एंड 3 एलिमेंट, तो मान लेते 1 2 3 0 4 -1 2 3 एंड 6, तो ये क्या बन गया, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं। तो मैंने रैंडमली कोई भी लिया है, ओके। तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें डायगोनल्स मिलते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, ये जो 3 पोजीशन है, चाहे आप 2 क्रॉस 2 में जाओ या 1 क्रॉस 1 में जाओ, यहाँ पे Aij मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, J,
दैट इज़ A11। अगर मैं 3x3 की बात करूँ तो मुझे मिलेगा A11, A22 एंड A33। ये 3 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान से रखना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें इस तरीके से ये फॉर्मेशन मिलता है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो है हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं जो कि डिपेंड्स अपॉन होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छे से समझ लेना, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की बात कही थी, अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा भी जो मैं बताने वाली हूँ वो सारे मैट्रिक्स कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे अदर एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल elements all are zero। other than diagonal elements all are zero। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, मान लो मैंने 1 और डायगोनल में 2 लिया, बाकी यहाँ पे ले लिया 0 0, दैट इज़ 2x2 मैट्रिसेस का एग्जाम्पल लिया। अब मैंने ले लिया सपोज 1 2 और 3 और बाकी के एलिमेंट 0 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा है डायगोनल या शॉर्ट में लिखा है डायगोनल, दैट इज A11 A22 A33 AN बोलो या NN बोलो। तो ये कॉमर्स इसका मतलब है ये ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 कुछ भी, तो ये मैंने N क्रॉस N ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कभी एग्जाम में A इज इक्वल टू लिखा हो डायगोनल 1 and 2 1, 2, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 0 0 2। ठीक है, सो ये इन शॉर्ट है। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स अभी तो आपने पढ़ लिया था डायगोनल मैट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक क्या होता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मतलब उसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। एंड डायगोनल इज गोइंग टू बी वन स्केलर। एंड यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर आ स्केलर। स्केलर मतलब कोई एक ही नंबर होगा, कोई डिफरेंट नंबर नहीं होगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं A इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ सपोज 3 0 0 3। तो ये क्या है? डायगोनल भी है, साथ में डायगोनल के दोनों एलिमेंट सेम भी है, तो ये क्या मिल जाएगा? दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो तो कि A आपका मैट्रिक्स AIJ है ऑफ M क्रॉस N बोलो या N क्रॉस N ऑर्डर। तो हमारा AIJ क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे ही I जो है J के इक्वल नहीं होता है तो वो एलिमेंट क्या होता है? 0। लेकिन अगर I इज इक्वल टू अगर J मिल रहा है तो वो एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये है ना A11 A22 A33, ये जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताया। जैसे ही I इज इक्वल टू J मिलेगा तो हमें स्केलर मिलेगा, कोई भी एक ही वैल्यू सारे डायगोनल में होगी। और व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J तो हमारा वो एलिमेंट क्या है? 0 है, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो
पिछला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मतलब ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर ज़ीरो, और स्केलर मतलब डायगोनल है, मतलब एलिमेंट्स जो डायगोनल के हैं वो सारे सेम होते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? जो डायगोनल्स एलिमेंट हैं, दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जस्ट वन, वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर वन होता है। चाहे आप 1 क्रॉस 1 में 1 ले लो, 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1 ले लो, या 3 क्रॉस 3 की बात करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ऑफ आई से, ठीक है। और इसको अगर आप लिखना चाहोगे A इज इक्वल टू आई ए जे एन क्रॉस एन के फॉर्म में, तो यहाँ पे ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो एलिमेंट ज़ीरो है, लेकिन अगर आई इक्वल है जे के तो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। दैट इज कॉल्ड दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम ना यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट, 1 इज कॉल्ड यूनिट, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आई कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 का, बट ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन वी हैव द अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं ये देख लेते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, और एक होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या डिफरेंस है? अपर ट्रायंगुलर में इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे, तो वहाँ पे हमारा आई जे का एलिमेंट क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर इसको हम समझना चाहें तो A इज़ इक्वल टू, मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें डायगोनल अगर नहीं, इसके अगर आई इज़ ग्रेटर देन जे है तो वो सारे एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? ज़ीरो। मान लो अगर मैंने 2 क्रॉस 2 में लिया तो ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये, तो इसकी जो पोजीशन है ये ज़ीरो होगी, बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो नीचे का एलिमेंट ज़ीरो हुआ। वैसे ही अगर आई लेसर देन जे है तो वहाँ पे ए आई जे क्या मिलेगा? ज़ीरो। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 0 और यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर, ओके। और कोई भी मैट्रिसेस अपर ट्रायंगुलर हुआ, लोअर ट्रायंगुलर हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल मैं ऐसा भी ले लेती हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 6 एंड 7, बाकी 0 0 0, तो ये कौन सा मैट्रिसेस होगा? दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन कैसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, बिकॉज ग्रेटर देन आई इज़ ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने बताया। इसके बेसिस पे आप एम.एल. अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, बिकॉज ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। जो थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली आई विल हेल्प इन दैट टॉपिक्स। सो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन में आपके 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। जो टाइप्स अभी हमने पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन से पढ़े, एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा है रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो होता है। सेकेंड हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो। देन हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। फिर हमने देखा था स्केलर मैट्रिक्स, जो कि एक डायगोनल होता है, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स
सेम होते हैं, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। और अगर वही एलिमेंट 1 हो जाए, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो जाए, तो वो बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और लास्ट में हमने पढ़ा है ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। लेट्स सी, मैं सेकंड का सेकंड करती हूँ आप लोगों के लिए। सेकंड का सेकंड है, इफ़ b इज़ गिवन -5 7 2 8 0 7 -2 1 एंड 3। मेरी ऐसी आदत बन चुकी कि मैं रोज़ के एलिमेंट पहले रीड करती हूँ। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट B21 प्लस B32 माइनस B13। आप सोचोगे ये B सब क्या है, तो आपको याद है अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया था तो उसके एलिमेंट्स मैंने AIJ बताए थे, BI मैट्रिसेस लिया था तो उसके एलिमेंट BIJ बताए थे, और C लिया था तो उसके CIJ। बस ये उसी का ही एब्रिविएशन है। ठीक है, तो अब B21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये है हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8। 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये है हमारा थर्ड रो, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये सेकेंड कॉलम, तो कौन सा आ जाएगा 1। B13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या मिला 2। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 8 + 1 9, 9 में से 2 गया, तो हमारा आंसर बनता है 7। इजी, यस इट इज़ क्वाइट इजी। लेट्स सी थर्ड सम। थर्ड सम कह रहा है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P क्रॉस Q, A is a matrix of type P cross Q and R is a row of A. R कोई रो है A का। ठीक है, तो हमें बताना है देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स। तो R एज अ मैट्रिक्स कैसे स्टैंड करेगा स्टूडेंट, क्योंकि वो तो रो है, तो रो में स्टैंड कर रहा है, और वो रो किसका है, मैट्रिक्स A का है, तो रो तो एक ही हो गया है ना, R एक रो है, तो उसका हो जाएगा 1, और उसमें कॉलम कितने हैं उस मैट्रिक्स A में, तो ये हो जाएगा Q। तो मैं फिर से बताती हूँ, A एक मैट्रिसेस है P क्रॉस Q ऑर्डर का, जहाँ पे कैपिटल R इज़ अ रो ऑफ द मैट्रिक्स A। तो व्हाट टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स इज़, तो व्हाट टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स इज़, तो R क्या है, रो है, तो एक रो है तो वो 1 ही रो होगा, और उसमें कॉलम कितने हो जाएंगे, Q, दैट इज़ 1 क्रॉस Q। ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि इफ़ A इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स विथ 5 रोज, A इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसके 5 रोज है, मतलब 5 क्रॉस 1 है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ अ रो ऑफ A। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे बता दिया था कि R जो है A का रो है, तो वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम एक रो की बात करें इस मैट्रिक्स में, तो वो किस टाइप का मैट्रिसेस होगा, किस टाइप का होगा, उसका कॉलम तो 1 है, लेकिन हर एक 5 रोज के लिए हर एक रो क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 क्रॉस 1 मैट्रिसेस। आया समझ में, हर एक का आप बनाओगे, 5 रोज का है तो उसके कॉलम कितने, 1 ही कॉलम है, अगर 2 कॉलम होते तो 1 क्रॉस 2 ऐसे आपके बनते थे। ठीक है, अनदर इंटरेस्टिंग सम इज नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है A जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18, जैसे वो A11 A12 मैंने बताया था ना आप लोगों को, तो वैसे इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 11 एलिमेंट। देखो अगर 18 एलिमेंट्स है तो उसके हम कैसे ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन है ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बना सकते हैं 1 रो 18 कॉलम का मैट्रिसेस, आ गया, या हम बना सकते हैं सेकेंड नंबर, इसको आप जस्ट 18 का फैक्टर करते जाओ, 2 क्रॉस 9 कर सकते हो, 2 रोज 9 कॉलम बराबर है। फिर आप क्या कर सकते हो, 3 रोज 6 कॉलम,
फिर आप क्या कर सकते हो, 4 के टेबल में तो आता नहीं, 5 भी नहीं, 6 उल्टा 6 रोज 3 कॉलम, फिर आप कर सकते हो 9 रोज 2 कॉलम, और एट द लास्ट फिर से कर सकते हो 18 रोज एंड 1 कॉलम। तो कितने ऑर्डर तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ऐसे इसके 6 ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं। 6 ऑर्डर में इन 18 एलिमेंट्स की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन 11 एलिमेंट्स के लिए है, तो उसके लिए कितने ऑर्डर होंगे, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसके सिर्फ 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, 1 क्रॉस 11 या फिर 11 क्रॉस 1। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे दिए रहे हैं तो इस तरीके से उनके ऑर्डर, उनके फैक्टर्स के फॉर्म में उनके ऑर्डर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 सम इज अनदर गुड क्वेश्चन। सो हम 6 बताते हैं आपको। इफ ए इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्राइसेस, ए कैसा है, 3 क्रॉस 3 मैट्राइसेस, तो ए आई जे 3 क्रॉस 3, ऐसा हम पहले ही लिख लेंगे। व्हाट एंड एलिमेंट्स किस फॉर्म में गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। सो राइट द वैल्यू ऑफ A23, हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है आपको A23 की। तो A23 मतलब I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 3, तो पुट इट ओवर हियर। सो हमको मिलेगा A23 1/3 माइनस ऑफ 3, I की जगह पे रखेंगे 2 प्लस J की जगह रखेंगे 3। सॉल्व करो इसको तो ये मिल जाएगा 3 2 ज़ा 6 विद द -6 प्लस 3 गिव्स यू -3, और ये मॉडुलस है तो ये क्या मिलेगा 3/3 दैट इज 1। तो हमें A23 की वैल्यू क्या मिल गई 1। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 मैट्राइसेस, जहाँ पे AIJ मैं 7th का सेकंड ले रही हूँ, फर्स्ट आप ट्राई करना। मॉड ऑफ 2i माइनस 3j गिवन है। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब आपको क्या बनाना है A11 A12 A22 A21 एंड A22। तो सारे एलिमेंट्स एक बार 1 1 ij की जगह एक बार 1 2 एक बार 2 1 और एक बार 2 2 रख के हम एलिमेंट्स निकाल सकते हो। तो आप सेपरेट भी कर सकते हो और कैलकुलेशन आपका एकदम स्ट्रांग है तो आप फटाफट वैल्यूज़ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है तो इंडिविजुअली बता रही हूँ आप लोगों को। A11 तो i की जगह 1 j की जगह 1 तो 2 माइनस 3, तो A11 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट -1, मॉड के हैं तो मॉड निकालेंगे तो 1। A12 रखा तो 2 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, हमें मिलेगा -4, मॉड निकालेंगे तो मिलेगा 4। फिर हम निकालेंगे A21 सो 2 2 ज़ा 4 -3 दैट इज़ 1 ओनली, एंड लास्ट में A22 निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6 विल गेट द -2, मॉडुलस से बाहर लिया तो मिलेगा 2। तो हमारा मैट्राइसिस क्या प्रेजेंट हो रहा है, A इज इक्वल टू A11 इज़ 1 A12 इज़ 4 A21 इज़ 1 एंड A22 इज़ 2। तो ये हमें मिल रहा है 1 4 1 एंड 2। तो इस तरीके से आप 7th का सम, इवन आप 8th का सम भी ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, मैं फर्दर थोड़ा एक आध क्वेश्चन और बताती हूँ जो क्वाइट ईजी है और बेस्ड अपॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है 9th नंबर, मैं 9th का डायरेक्ट आप लोगों के लिए लेती हूँ नंबर 4th वन। एक समझा दिया, बाकी आप ज़रूर ट्राई करना। इफ़ गिवन है x प्लस वाई 2x माइनस वाई x प्लस 2 एंड 16 इज इक्वल टू 8 5 1 3y प्लस 1, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्टूडेंट y माइनस एक्स की वैल्यू। तो पहले y और x भी तो निकालना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो अब आपको ये क्या दिख रहा है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ LHS साइड, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है। ये भी राइट साइड भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, दोनों का कॉलम क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो पोजीशन क्या होगी, सेम ही होगी ना। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा बिकॉज बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलेगा 8, फर्स्ट रो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रो के इक्वल होगा, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। वैसे ही आप ये कंपेयर कर सकते हो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल रहा है
और एक 16 इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 3y + 1। तो चाहो तो इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बेटर ऑप्शन है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे। तो यहाँ पे 3y 16 - 1 15, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 3 × 5 = 15। ठीक है, तो y 5 मिला, x 3 मिला, तो हमें क्या निकालना था वैल्यू ऑफ y - x। तो y - 3 गिव्स यू 2। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस नंबर 9 के बाकी के 3 हैं। इवन 10th नंबर भी, 10th और 11th भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, आप ये ज़रूर करना। मैं एक लास्ट बताती हूँ आपको, 12th सम। 12th सम है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 3। अगर कोई मैट्राइसेस है A जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और उसमें एंट्री जो करनी है हमें एलिमेंट की, वो ईच एंट्री या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, तो भाई कितने कर सकते हैं। सो इसके लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला है। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ईच एंट्री कितने हैं वो काउंट कर लो, दैट इज़ 1 और 2, मतलब सिर्फ 2 है। और हमारे पास पोजीशन कितनी है, पोजीशन मतलब ऑर्डर 2 × 3, पोजीशन कितनी है 6। तो इसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि हमारे राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस। तो फॉर्मूला फॉर फॉर्मिंग द मैट्राइसेस इज, दैट इज नंबर ऑफ एंट्री, ठीक है, एलिमेंट की जितनी एंट्री है रेज टू द पावर इट्स ऑर्डर, 2 raised to power 2 × 3। तो ये क्या मिलेगा 2 raised to power 6। 2 raised to power 6 कितना मिल जाएगा हमें 64। ओके, ऐसा ही एक और इसका 12th का सेकंड सम हमें दिया हुआ है कि अगर एंट्रीज आर, इफ़ देयर आर एंट्रीज ऑफ 1 और 2 और 3, मतलब एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास एंट्री करने के लिए 3 है, और इसका ऑर्डर हमको दिया हुआ है 2 × 2। तो यहाँ पे हमारा इसका मैट्राइसेस हम कितना फॉर्म कर सकेंगे, हम मैट्राइसेस फॉर्म कर सकेंगे 3 raised to the power 2 × 2। तो दैट 3 raised to the power 4 कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 9 = 81 मैट्राइसेस हम ऐसा फॉर्म कर सकते हैं जिसमें विद द ऑर्डर 2 × 2, जिसमें हम 1, 2 और 3 की एंट्री कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 जो कि बहुत ही इजी बेस्ड अपॉन दी टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस फर्स्ट टॉपिक था, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। बहुत जल्दी मैं सेकेंड एक्सरसाइज का वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तब तक के डू प्रैक्टिस।